नीरज गुप्ता का नाम लेते हैं। नीरज गुप्ता है कौन, उनका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उनकी कहानी है? नीरज गुप्ता घोंडा विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 231 स्थानीय निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता के पति नीरज गुप्ता, जिनके बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, राजनेताओं, अभिनेताओं, उच्च आला अधिकारियों प्रशासन के तथा कुख्यात अपराधियों से गहरे संबंध हैं, जिसके बल पर ये धन बल बाहुबल पर लोगों को चुप करा देते हैं। कोई भी इनके सामने आवाज़ उठाता है तो उसको चुप करते हैं। यही घटना मेरे साथ घटी। मैं अपने निवेश का पैसा मांग रहा था, अब तक का जो बनता है, जो इनका प्रॉमिस था, उसको मांगने के उसमें इन्होंने मेरे को रास्ते से हटाना चाहा और मेरे साथ परसों अपने कर्मचारी से इस प्रकार की घटना करा दी। उनके पास सैलरी पे है और एक क्या नाम क्या है उसका? उसका नाम त्रिलोचन उर्फ बिट्टू है जी। तो श्रीमान जी, अब आपका क्या उद्देश्य है? आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस उद्देश्य से रखी है और अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वो समाज में ऐसा किसी के साथ ना हो। जनता की आवाज़ को, अपने पैसे को तो छोड़ो, जनता की आवाज़ को उठाने के लिए देश की भोली भाली जनता से जो ठगी हो रही है, ये साइबर ठगी हो रही है फर्जी वेबसाइट के नाम से, वो बंद हो। और जो ये शीर्ष नेता हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, जिनसे वो बिलोंग करता है, उनको भी इस बात का पता लगना चाहिए। इसलिए मैं अपनी आवाज़ को केंद्र सरकार प्रशासन से तो मैं कह चुका, प्रशासन के कान में कोई भी जू नहीं रहेंगे। ये निवेश कब किया था आपने? ये कितने लाख करोड़ का घोटाला होगा? ये मैंने निवेश करा था 2018 में, इन्होंने ये प्रोग्राम चालू करा था। मैं शुरू के ही प्रोग्राम में 50 आदमी जब थे मीटिंग कराई थी, उस मीटिंग में पहली मीटिंग में मैं हाजिर था। आप पे सबूत क्या, आरोप जो आप लगा रहे हैं, आप पे क्या सबूत? उसके बाद तो 2020 में इनसे मेरी बिगड़ गई, जब इनका 1 साल तो उसे चलाने में रनिंग में लाने के लिए लगा। 2019 अप्रैल मई के बाद इनके पास पैसा आना चालू हुआ, तो इन्होंने 2019 में एक टूर अरेंज करा थाईलैंड का, जिसमें 50 लोग थे। मेरे को भी कहते, मैंने कहा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, तुम नए लौंडे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। बोले पासपोर्ट बना देंगे। मैंने कहा पासपोर्ट भी नहीं है, मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैंने मना कर दिया था। फिर 50 लोगों को ले गए थे, जिसमें सारे पूरे मतलब भारत से थे, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कहीं दिल्ली हो, सभी लोग थे। उनकी वीडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास हाजिर है नेट पे, यूट्यूब पर। क्या आपके अलावा भी और भी लोग इनके जाल में फंसे? इनके जाल में तकरीबन 1 करोड़ लोग, सॉरी 1 करोड़ लोगों को इन्होंने ठगी करी है। जो 2250 से लेकर 40, मैं इसका मिनिमम एक एवरेज लेता हूँ, 2 लाख एक बंदे ने खर्च करा। आप छोड़ दो। तो आपके अलावा और 10 लाख लोगों ने करा। आपके अलावा शिकायत किसी और ने भी करी? ये जो भी शिकायत करता है, मैं बताता हूँ उसका उदाहरण। वो 32 साल का लड़का था, पढ़ा लिखा था। उससे उस औरत ने, पहले लड़की ने दोस्ती गांठी कि मेरा पैसा भी लगा, मेरा पैसा भी लगा है और मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करके आपका वीडियो देखा, उसने वीडियो डाला था। उससे गहरी दोस्ती डालकर, कलोज आकर, उसको अपने उसमें लेकर, विश्वास में लेकर उसके साथ वो चलेगी और वहां जाकर फिर बाद में रेप का केस उसका बना दिया। सहमति से जाने के बाद उस पर रेप कर, आज उसकी बेल नहीं हो रही है। वो प्रूफ मेरे पास आपको जो चोट लगी है, ये किस कारण लगी? ये चोट, ये मेरा पीछा कर रहे थे कई दिन से। ईडी इनके तक पहुंच चुकी है, ईडी ने इनके वहां तक हाथ डाल दिया है। उससे पहले जीएसटी के मैंने खुद ही रेड कराई थी। ईडी, मुझे लगता है आरबीआई के लेटर के द्वारा ईडी ने इन पर हाथ डाला है और इनकी गुवाहाटी में, दिल्ली से बाहर कई स्टेटों में और देश से बाहर कई कंट्रियों में, कई कंट्रियों में इसकी संपत्ति कही गई है। अभी तक का जो फ्रॉड है वो 2 लाख करोड़ को पार करने का जो है संभावना है। जिस समय मैंने कंप्लेंट दी 22/9/2022 को, एसएन श्रीवास्तव दिल्ली कमिश्नर ने मेरे को परवीन रंजन के साथ भेजकर मोनिका भारद्वाज ने इस केस की देखरेख करी थी। उस समय तक ये 30,000 करोड़ रुपए का था। जो मेरी लिखित प्रार्थना पत्र और शिकायत में है वो 30,000 करोड़ रुपए है 2020। वो दिखाइए थोड़ा सा, वो प्रूफ जो आपके पास कागज के मैं तौर पे दिखा देता हूँ। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो प्रूफ मेरे पे होगा जरूर। ये कैमरा ऑन दिखाइए, आप सामने की क्या तस्वीरें हैं, थोड़ा सा उनको। हाँ, शुरू में जिस टाइम दिया उस समय मैंने 20,000 करोड़ पे लिखा है, लेकिन फिर मैं दोबारा मिलाऊंगा तो मैंने फिर
30,000 करोड़ पे लिखा होगा। लेकिन जो जब मैं केस को 156 दिन में कोर्ट में डाला तब मैंने 30,000 करोड़ रुपए इसका लिखवाया है, जिसकी मैं अब चर्चा 2 लाख करोड़ में कर रहा हूँ। अच्छा, 2 लाख करोड़ आपकी अपनी कितनी राशि आप अभी तक उनको दे चुके हैं? मेरी राशि समथिंग 5 लाख रुपए है, जिसमें से कुछ उनका पैसा भी मेरे पास जो पॉइंट में आया था मैंने उसी को व्यय करा, लेकिन निकाल नहीं पाया। निकालने का मौका दिया, इतना लालच दिया, अरे इतना आ गया है अब तुम 1 लाख लगाओ प्लस पॉइंट लगाओ। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक लालच था? हाँ बिल्कुल, जब तक मैं अनभिज्ञ था तब तक ये लालच था। जब मेरे को पता लगा ये हवाई फायर हो रही है, मेरे को नहीं मिल रहा, फिर मेरे को इस रास्ते से। ये किसकी कंप्लेंट है? ये मैंने किसको लिखी है? ये मैंने लिखे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सभी तक। प्रधानमंत्री को लिख के एक कॉपी पुलिस को दी थी वहीं, और उसमें से एक स्पेशल सीपी को गई थी, एक डीसीपी क्राइम मोनिका भारद्वाज को गई थी, एक डिस्ट्रिक्ट में गई थी। लगभग 4 साल हो गए हैं, तो अभी तक कोई ऐसा भरोसेमंद जवाब आया नहीं आया? जब भी मैं प्रशासन पर जाता हूँ बहुत ज्यादा भरोसा देते हैं, कहानी सुनते हैं, समझते हैं, बार बार तंग करते हैं। जैसे ही ये उनके संपर्क में आते हैं वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नहीं, आपने पहले भी जो है ये बात कही थी कि नीरज गुप्ता की जो प्रॉपर्टी है मैं उसका ब्यौरा दे सकता हूँ, कहाँ कहाँ है, उसकी जानकारी थोड़ी सी दे, बताएं। देखो, जो मेरे को अड़ोस पड़ोस में पता है, हाँ, वो बताइए। मैं यदि मेरा साथ देंगे पड़ोसी, ऐसा नहीं है पड़ोस को पता नहीं है जी, तो वो हम आपको 10-20 जो प्रॉपर्टी है नज़दीक घर के उनको कर सकते हैं। जैसे एक मॉल है देसार गार्डन में, जहाँ मेरे को सीमापुरी थाने से भी उठवाया था और मैंने कहा था कि मेरे नाम का नोटिस आओ, मेरे पे रेप का केस लगाना चाह रहा था ये। क्या आप मानते हैं कि नीरज गुप्ता ने प्रॉपर्टी इसी काम से करी, इकट्ठा की? बिल्कुल 100-100% आप उसके खाते चेक करिए, उसका पैन कार्ड लीजिए, उसकी ट्रांजैक्शन देखिए, आपको पता लग जाएगा। जीएसटी के पास आज की डेट में इसका पूरा कंप्यूटर रिकॉर्ड है, ऑन है, उन्होंने सील कर रखा है। आप जीएसटी गुड़गांव सेंट्रल डीजी जो बैठता है तो वहां तक डीजी से मिल के आया हूं, और वहां से डिप्टी डायरेक्टर रोहित और अमित खत्री इंस्पेक्टर, जिन्होंने 3 बार इसका सर्वे करने के बाद रेड डाली थी, वो सारी चीजें वहां पे हैं। और मेरे 3 बार डालने के बाद यहाँ मयूर विहार और गली नंबर 2 जो यहाँ वीरेंद्र मेहरा पहले यहाँ रहता था, वो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन, मेरे को यही पता था, लेकिन वो मयूर विहार में कोठी लेके बैठा है। इनको कब से जानते हैं? किसको? गुप्ता जी को इस स्कीम के बाद जब मेहरा ने मुझे मिलाया था। मेहरा मेरे उत्तराखंड से है, और इस स्कीम से पहले क्या आपको अब न्याय मिलेगा? दिल्ली पुलिस आपके साथ न्याय करेगी या नहीं करेगी? आपने कोर्ट में भी केस डाला था, आप बता रहे थे। सर, ये रेप चार्ज आपके ऊपर कब लगाया इन्होंने? मेरे से एक बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी 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 जी। आप मैं चाहता हूँ कि आप शिष्टाचार के तौर पे एक आदमी एक टाइम पे मिले, मैं सबको जवाब देने में सक्षम नहीं। एक ही सवाल है, आपने कोर्ट में केस करा था क्या नीरज गुप्ता? हाँ जी, मैंने जब हारने के बाद 3 साल प्रशासन के धक्के खाने के बाद, जिसमें मैंने जीएसटी की रेड गिरवा दी है, जिसमें 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उन्होंने कहा था आज तक मुझे कोई स्लिप, कोई चिट, कोई नहीं है। मेरे वहाँ पंजे लगे हुए हैं, कंप्लेंट पे सब कुछ लगा हुआ है, और मेरी ये कैटलॉग इनकी स्कीम की थी, वो कैटलॉग वहाँ लॉक है, और मेरे को बहकाते हैं वो। तो जब तुम्हारा अवार्ड मिलेगा वो, तो मैंने कहा जी कितना अवार्ड? बोला 1-2 लाख रुपए बनेगा तुम्हारा। मैंने कहा 20% है, जितना पकड़ा वो 100। तो उसके बाद वो कितना दिखाया है उसकी चार्जशीट मेरे को दिखाने की कोशिश नहीं की। बोला हमें परमिशन नहीं है, हम आपको कोई मार देंगे, उससे पहले मेरे को मार ही रहे हैं। सर, ये रेप चार्ज कब लगाया आपके ऊपर? रेप चार्ज ऐसा है, जब ये जीता था चुनाव, उससे पहले एक छोटा सा मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने सामाजिक तौर पे एक डाला था कि ये अनैतिक रूप से इसने और इसकी औरत ने ये धन कमाया है अनैतिक, तो और इनको टिकट ना दी जाए। ये मैंने प्रदेश को लिखा था, व्हाट्सएप के माध्यम, सोशल मीडिया पर सबको डाला था। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। बीजेपी प्रदेश कहा आपने, लेकिन मैंने उसमें ये कहा था मेरी मंशा ये नहीं थी, इन्होंने उसको बदल कर अपनी औरत पर रेप चार्ज लगाना चाहा कि तुमने गलत शब्दों का प्रयोग किया, जब गलत हो गया वो, जो कि मेरे मंशा थी केवल ये था कि किसी अच्छे आदमी को यहाँ से टिकट मिले जो क्षेत्र का अच्छी तरह से मतलब विकास कर सके। सर, इससे पहले जो नीरज गुप्ता के बारे में आप बता रहे होगे, मैं जानना चाहूँगा कि उनका बैकग्राउंड किस तरह का था और क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये नीरज गुप्ता 3 भाई हैं, इनके पिताजी ने उसके हिस्से कर दिए थे, इनके शायद 50 गज या 30 गज होगा, ये मैं कन्फर्म नहीं करता हूँ। जो प्लॉट था उसका तीसरा हिस्सा इनके पास था। तो 2017 तक ये भाइयों के साथ था, लास्ट तक, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक।
उसके बाद ये गलत काम जितने पैसे आते निकालते, इसके भाई ने इसका बहिष्कार करके इसे बाहर निकाल दिया था। ये बेरोजगार हो गया था और बेरोजगार मेहरा भी था और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं तो खाली था ही। तो ये वीरेंद्र मेहरा इनके संपर्क में आया, वो मेरे दोस्ती होने के कारण मेरे घर तक पहुंच गया। ये दोनों मेरे घर आए थे, मेरे बच्चों को भी समझाया। मेरे बच्चों ने कहते पापा इसमें एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट न करना, ये 420 वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी मेहरा के साथ मैं उठता बैठता था, दांत काटी था, तो मैं उसके भमके में आगे देख मेरे इतने आगे अपने दिखाने लगा, मेरे इतने आगे तू लगाता तेरे भी आ जाते। तो मैंने उस लालच में वो बहुत विश्वास में लेकर उसके साथ लगा दिया। उस समय तक इसके हालात आप पूछते तो बिजली की दुकान चलाते थे, 3 भाई उस पर रहते थे और बाइंडिंग का काम करते थे, पंखे वगैरह, कूलर और हवाई चप्पल पहनते थे। उसके बाद 2018 में इसने ये प्रोग्राम जनवरी में लॉन्च करा, जिसको 2015 से यूट्यूब पर पता नहीं कैसे दिखा दिया। इसका एक्सपर्ट है, ये कहता है। लेकिन 2018 में हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं था। उस मीटिंग में होने के बाद लोगों ने जोड़ना चालू करा, मैंने नहीं जोड़ा। जब मेरे को 3 महीने हो गए तब फिर मेहरा ने मेरे को वापस कवर करा कि देख ले हमारे इतने पैसे आ गए, तू भी करता तो तू भी 2-4 को 10 को तो जोड़। तो मैंने क्या करा, उन्हीं आईडी से अपने घर के एक नाम जैसे केएस बिश है 1 2 3, अपने बच्चे का नाम लिख दिया सोनू 1 2 3, ऐसे करके मैंने बाहर के और करीब 10-15 लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे बाहर के जोड़े और जो मेरे को बाहर ही हैं जो मेरे को पैसा मांग रहे हैं। लेकिन कल की घटना के बाद वो कह रहे हैं बिश जी अब हम तुमसे पैसा नहीं मांगे, तुमने पैसे नहीं खाए, तुमने कंपनी को दिए हैं और आपके यहाँ इतना बड़ा घाटा हो गया, आपकी ज़िंदगी से हमारा पैसा ज़्यादा नहीं है। तब ये मेरे केस तो हुआ, लेकिन मेरा तकादा खत्म हो गया। अब नीरज गुप्ता जी ने इस सब चीज़ों से कितना धन अर्जित कर लिया? नीरज गुप्ता ने जो मेरा अनुमान है आईडियों और आप कैलकुलेट करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ 2250 से लेकर समथिंग 40 लाख रुपए लगाता है, उसका एक एवरेज लगा लीजिए आप। लगाओ कुछ नहीं, 10 लाख लोगों ने 2 लाख रुपए लगाया बस करोड़ में से, और बाकी 1 लाख करोड़ ने 2250 लगाया। उसमें से 10 ये करोड़ लगा दिया, 20 करोड़ रुपए आप लगा लो। वो लोग हैं जिन्होंने उससे कम 2 लाख से भी कम लगाया, 1 लाख लगाया। ऐसे रेशो निकाल लो, सम करोड़ 20 लाख करोड़। अच्छा, मैं इसकी एक लास्ट सवाल है आपसे, सिर्फ छोटा सा। ये दिलशाद गार्डन में प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहेंगे? जो दिलशाद गार्डन के आसपास की जो प्रॉपर्टी है नोएडा में नीरज गुप्ता की, मैंने सुना है नोएडा में 2 फार्म हाउस हैं। दिलशाद गार्डन में इनका 600 गज का सबको है डायमंड के नाम से, 6000 गज में डायमंड के नाम से, जो एक डेमोलेशन जिसका डेमोलेशन जो हो गया था, प्रीति बहन आम आदमी पार्टी की है, उसे पता लगा, उसने कराया। तो उसके बाद डेमोलेशन होने के बाद इसने उन पर इल्जाम लगाया। 1 फ्लोर के मतलब मैं 5 मंजिल बनाना चाहता हूँ उसको, तो पर लाइन पर 1 करोड़ मांग रहे हैं, इसलिए मेरे को 5 करोड़ ही मांग रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ऐसा प्रशासन से कोर्ट से कि जो आप ये योजना था, उस योजना का क्या नाम था, और जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखो ये जो पर्ल वाइन है, योजना का क्या नाम है? हाँ पर बता तो रहा हूँ, पर्ल वाइन फर्जी वेबसाइट है, जो नेट पे है, वो बंद कर दी गई है। उसी का नाम बदल कर अब पीवीसी मेटा है, जो आज की डेट में आप देख सकते हैं, आपको दिखा सकता हूँ नेट पे, ठीक है नहीं? अच्छा, बात नेट की करें तो एक आखिरी सवाल, क्या नीरज गुप्ता जी फिल्म अभिनेता भी है? हाँ जी। इसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों के जो अभिनेता हैं या बॉलीवुड के लोग हैं उनके संपर्क में आया, जिसमें वो क्लियर दिखाते, राखी सावंत वगैरह दुनिया जो भी है उसके मूवी देखोगे पता लग जाएगा। सर आपसे अंतिम सवाल, कि आपने इतनी सारी कंप्लेनें दर्ज की हैं और उसके बाद आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की है, और या वो करना ही नहीं चाहते हैं? देखो, पुलिस प्रशासन तो जो लोकल होता है वो तो साइबर पर डाल देता है, केस साइबर का है, इसलिए वो तो बच जाता है। बार बार कहता है और फंड से बताओ, मेरे को कई बार धमकाया, प्रताड़ित किया। वो आप जाफराबाद थाने से मेरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो अब प्रशासन से क्या कहूँ, साइबर ने काम करा नहीं, साइबर ने फिर दोबारा अब IFS को भेज दिया। बहुत कहने के बाद DCP टर्की जो है टर्की से मैं मिला था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरी एक ACP राजेंद्र कुमार जो अभी वेलकम थाने में कार्यरत हैं, उन्होंने इसको कहा, उन्होंने कहा बहुत पेचीदा मामला है। लापरवाह किसे मानते हैं इस पूरे मामले में? लापरवाह वो पुलिस प्रशासन है, जिस समय शुरू में इनको उठाया था 2018-19 में, जिस समय इनका तो इन पर सब स्टेटमेंट, एक सादे पेपर पर सबकी स्टेटमेंट लगी हुई है। सर एक आखिरी सवाल, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? मीडिया से चाहूँगा जी, जो है मेरे साथ हुआ है
उससे मेरे प्रति न्याय हो और मेरे से ज़्यादा न्याय समाज के लिए हो कि आगे कोई ना रुक जाए, यहाँ 1 करोड़ पे रुक जाए, कहीं देश के 10 लाख करोड़ लोग न ठगे जाएं। इसको मैं तत्काल प्रभाव से प्रशासन से जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे कहता हूँ इसको यहीं स्टॉप कर दिया जाए, जांच पड़ताल कर दिया। ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये सही है तो चालू कर दें, लोगों का पैसा जो है शर्त के जो इनकी कॉम्बिनेशन वो है हमारे साथ उन्होंने शर्त रखी है उस हिसाब से वापस कर दीजिए। 5 साल हो गए और ये गलत है, ये गलत है तो इनके साथ सख्त कार्रवाई करने की वो कहता हूँ दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी कोई जांच एजेंसी हो, उनको कहो उनमें जिस प्रकार की मदद उनको चाहिए मैं उनको पूरा दूंगा, नाम सहित। ये मेरे पास पूरे लिखे हैं नाम सहित। ये मैंने बहुत धन्यवाद। ये जो नटवर लाल जी है ये जेल की सलाखों के पीछे अगर ये फ्रॉड कर रहे हैं, अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। मैं आपसे आशा करता हूँ आज आप निष्पक्ष जांच कर वो इस बात को पहुंचा के मेरे साथ न्याय करेंगे और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद